वो आईएएस अधिकारी जिसने योगी को खून के आंसू रुलाए, वो अधिकारी जिसकी वजह से 11 दिन योगी जेल में रहे। अब उस आईएएस को योगी सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, याद करिए जब संसद में यूपी के तत्कालीन गोरखपुर सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फफक फफक कर रो दिए थे। अपने साथ हुए जुल्म और ज्यादती को बताते हुए उनके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। गोरखपुर के दंगे को देखकर उनसे रहा नहीं गया था। सामने बैठे तब के लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने अपनी सुरक्षा की वो मांग कर रहे थे। मामला साल 2007 का था, जब यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी के सांसद थे। तभी गोरखपुर में विवाद हो गया, सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जिसके बाद जमकर कई दिनों तक उपद्रव हुआ। शहर में कर्फ्यू था। तभी तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में धरने का ऐलान कर दिया। तत्कालीन डीएम हरिओम ने आदित्यनाथ को गोरखपुर में घुसने से रोक दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिद पर अड़े रहे और हरिओम ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ लोकसभा में रो पड़े। उस वक्त गोरखपुर के जिला अधिकारी 1997 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर हरिओम थे, जिन्होंने योगी पर दंगा भड़काने से लेकर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा था। 11 दिन बाद जब योगी आदित्यनाथ जेल से रिहा हुए और पहली बार संसद पहुंचे, तब उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर बात की। इस बारे में बात करते हुए योगी रो पड़े। योगी के लोकसभा में रोने के बाद हरिओम को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन 8 दिनों बाद ही मुलायम सिंह सरकार ने उन्हें दोबारा बहाल कर दिया। इस घटना के ठीक 10 साल बाद जब योगी आदित्यनाथ साल 2017 में यूपी के सीएम बने, तो उन्होंने आईएएस हरिओम को साइडलाइन कर दिया। अब उसी आईएएस अधिकारी हरिओम पर योगी आदित्यनाथ सरकार मेहरबान हो गई। 7 साल बाद योगी ने उन्हें लगता है माफ कर दिया है। योगी को जेल में डालने वाले आईएएस अधिकारी हरिओम को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। उन्हें उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। हाल ही में राज्य की नौकरशाही में हुई बड़ी फेरबदल में यूपी सरकार ने यह फैसला किया है। आईएएस हरिओम की बात करें तो 1997 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें सिर्फ इनकी प्रशासनिक ही नहीं, कई अन्य प्रतिभाओं के लिए भी प्रदेश जानता है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद हरिओम अपने संगीत पर ज़्यादा फोकस करने लगे। कई मंचों पर उन्होंने गज़ल पढ़ी, गाने गाए। खास बात यह है कि हरिओम की पत्नी मालविका हरिओम भी संगीत में रुचि रखती हैं। वो भी मंच पर गाती हैं, गज़ल कविता लिखती हैं। दोनों को कई बार सांस्कृतिक मंचों पर दिखा गया है। कई म्यूजिक एल्बम भी बना चुके हैं। उनके गानों की एक लंबी फहरिस्त यूट्यूब पर भी मौजूद है। यूपी के अमेठी के गांव कटारी में जन्मे हरिओम ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई में अच्छे हरिओम ने 1992 में जेएनयू में एडमिशन लिया। जेएनयू में हिंदी साहित्य से उन्होंने पीएचडी की, फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। साल 1997 में यूपीएससी आईएएस के एग्जाम को उन्होंने क्लियर किया और अब सरकार ने उन्हें समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में काम सौंप दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।